नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपना प्रसंग चल रहा है। पितामह भीष्म तो सरसैया पर गिर चुके, द्रोणाचार्य सेनापति हो गए, कर्ण युद्ध में आ गया। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि अर्जुन यदि रक्षा करेगा तो मैं संभवतः युधिष्ठिर को कैद नहीं कर सकता, और अर्जुन यदि रक्षा नहीं करेगा तो मैं कैद कर लूंगा। कल के प्रसंग में ये बात आई भी थी। अर्जुन दूर चले गए थे और युद्ध करते करते उधर सूर्यास्त हो गया। सब लोग अपने शिविर में लौट आए। इसके बाद की कथा बोलते हैं संजय। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित करके युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रुओं का अभ्युदय देखकर बहुत उदास और कुपित हो गया। उसने सब योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमान पूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, हे द्विजवर, निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओं में से हैं, तभी तो कल आपने युधिष्ठिर को निकट आने पर भी कैद नहीं किया। शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप उसे पकड़े नहीं, क्या आप इतने निर्बल हैं? पांडव लोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं, लेकिन आप पांडवों को किसी प्रकार पकड़ना चाहते ही नहीं। आपको तो हम शत्रु लगते हैं, पांडु शत्रु नहीं लगते हैं। आपने मुझे प्रसन्न होकर वरदान दिया था। मैंने अपनी मर्जी से आपसे नहीं मांगा था, पहले आपने मुझे प्रसन्नता से वरदान दिया, तब मैंने मांगा है, और उसे आप पूर्ण नहीं करते। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण कुछ खिन्न हो गए, नाराज हो गए। परंतु युद्ध का समय देखकर वे गंभीर होकर कहने लगे, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा करता हूं, किंतु क्या करूं? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस संपूर्ण लोक नहीं जीत सकते। जहां विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहां शंकर के सिवा और किसका बल काम दे सकता है? हे दुर्योधन, इस समय तुमसे सत्य कहता हूं, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज पांडव पक्ष का एक बड़ा भारी श्रेष्ठ महारथी मेरे युद्ध में मारा जाएगा। आज मैं वो व्यूह बनाने जा रहा हूं जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते। यदि इस धरती पर तोड़ने वाला है तो केवल एक अर्जुन है। यदि आज इस व्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा, किसी उपाय से तुम अर्जुन को यहां से दूर हटा दो, तो आज मेरे युद्ध का कला कौशल देखो। मेरे पास जितनी युद्ध की कला है वो सब अर्जुन जानता है। अर्जुन युवा भी है।
अर्जुन बुद्धिमान भी है। अर्जुन ने बड़ी नम्रता के साथ विद्या को ग्रहण किया है, और दुर्योधन जो नम्रता से विद्या को ग्रहण करता है, उसके पास वो विद्या फलती फूलती है। द्रोण के ऐसा कहते ही संसप्तक नाम के जो योद्धा थे, उन्होंने जाकर अर्जुन को ललकारने का निश्चय किया कि हम कल ललकारेंगे और उनको दक्षिण दिशा की ओर ले जाएंगे। ऐसा सबने निश्चय कर लिया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने सबसे पहले चक्रव्यूह का निर्माण किया। अर्जुन को संसप्तक पहले ही दक्षिण दिशा की तरफ ले गए। ऐसा चक्रव्यूह का निर्माण किया जिसमें इंद्र के समान पराक्रमी राजा उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। चारों तरफ चक्रव्यूह यूं चक्र होता है। बीच में दुर्योधन को खड़ा किया। दुर्योधन के पास महारथी कर्ण, कृपाचार्य, दुशासन भी बीच में थे। यूं चक्र व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े थे। जयद्रथ के बगल में अश्वत्थामा थे और उसके पास 30 पुत्र, आपके 30 पुत्र खड़े थे। शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे। तदनंतर कौरव और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पांडवों ने भीमसेन को आगे किया। सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज इत्यादि योद्धा आगे बढ़े। रणोन्मत्त योद्धा युद्ध की इच्छा से द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य विचलित नहीं हुए, सब वीरों को वहीं रोक दिया। उस समय हम कौरवों की सेना ने द्रोणाचार्य की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि इतने पांचाल और सृंजय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सके। युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य को रोकने में समर्थ नहीं हुए। द्रोण का सामना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन समझकर द्रोणाचार्य ने, युधिष्ठिर ने इस गुरुतर कार्य का भार अभिमन्यु पर रख दिया। अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं था। वह अत्यंत तेजस्वी और शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाला बालक था। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा अभिमन्यु, हम चक्रव्यूह का भेदन नहीं जानते हैं। इसे तो तुम जानते हो, या अर्जुन जानते हैं, या कृष्ण जानते हैं, या कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जानते हैं। पांचवा कोई नहीं जानता। द्रोणाचार्य के इस व्यूह को तुम तोड़ डालो, नहीं तो युद्ध के लौटने पर अर्जुन हम लोगों को ताना मारेंगे। अभिमन्यु ने कहा, तात, आचार्य द्रोण की सेना यद्यपि है बड़ी सुदृढ़, परंतु अपने पितृवर्ग की विजय की इच्छा से अब मैं इस व्यूह में प्रवेश करता हूं। मेरे पिता ने चक्रव्यूह को तोड़ने का तो उपाय बताया है, परंतु इस चक्रव्यूह से निकलने का उपाय मैं नहीं जानता हूं। यदि मैं यहां किसी विपत्ति में फंस गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि वीरवर, तुम आगे जाओ, हम लोगों के लिए सेना को भेदने का रास्ता बनाओ। पीछे पीछे हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल, मत्स्य, प्रभद्रक और केकय देश के योद्धा तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहां तुमने व्यूह भंग कर दिया, फिर बड़े बड़े वीरों को मारकर हम लोग व्यूह का विध्वंस कर डालेंगे।
अभिमन्यु का बहुत अच्छा, अब मैं द्रोणाचार्य की दुर्धर्ष सेना में प्रवेश करता हूं। आज वो पराक्रम दिखाऊंगा जिसे मेरे मामा और पिता दोनों सुनकर के बड़े प्रसन्न होंगे। यद्यपि मैं बालक हूं तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेली शत्रु सेना को काल का ग्रास बनाता हूं। यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। प्रसन्न मन से युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रानंदन, तुम द्रोण की दुर्धर्ष सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो, इसीलिए ऐसी वीरता भरी बातें करते हो। तुम्हारा बल इसी प्रकार उत्साह के साथ बढ़ता रहे। संजय कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर अभिमन्यु ने सारथी को द्रोण की सेना के पास रथ ले चलने के लिए कहा। सारथी ने कहा, हे आयुष्मान, थोड़ा विचार करो, पांडवों ने आप पर बहुत बड़ा भार डाल दिया है। भार उतना ही अच्छा होता है जितनी हमारी शक्ति होती है। आप विचार कर लीजिए, विचार करने के बाद युद्ध कीजिए। सामने द्रोणाचार्य है, उत्तम शस्त्र विद्या में, अस्त्र विद्या में इनसे बड़ा कोई नहीं है। आप बड़े सुख और आराम में पलने वाले सुकुमार योद्धा है। द्रोणाचार्य ने आयु ली है, परिश्रम किया है, युद्ध विद्या में उनके समान कोई नहीं है, इसलिए आप फिर सोच लो। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, सारथी इतने घबराते? द्रोण और क्षत्रिय समुदाय है कौन? आज मेरे इस उत्साह के सामने इंद्र आदि देवता भी आ जाए तो भी मैं उनसे पराजित होने वाला नहीं हूं। इस क्षत्रिय समूह को देखकर मेरे मन में कोई भय नहीं हो रहा है। ये संपूर्ण सेना मेरी युद्ध कला की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मामा कृष्ण और अर्जुन जैसा तो इनमें कोई नहीं है ना। मुझे किसी से भय नहीं है। सारथी को इस प्रकार से उत्तर देकर अभिमन्यु शीघ्र ही द्रोणाचार्य की सेना के पास चलने के लिए उसे आज्ञा देता है और बड़े प्रसन्न मन से वो द्रोणाचार्य की सेना की तरफ बढ़ता है। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर पराक्रमी था। युद्ध की इच्छा से द्रोण और महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा जैसे हाथियों के बीच में सिंह का बच्चा जाता हो। अभिमन्यु अभिव्यूह की ओर 20 ही कदम आगे बढ़ा कि कौरव सेना उसके ऊपर प्रहार करने लगी। फिर एक एक व्यक्ति अपने अपने शस्त्रों से आपस में एक दूसरे के पक्ष के ऊपर प्रहार करते करते भयंकर संग्राम की तरफ चल पड़े। द्रोण के देखते देखते अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर घुस गया और फिर इतनी फुर्ती से उसने बाण चलाए कि वहां बहुत से सैनिक बड़े शीघ्रता से धराशायी होने लगे। मरे हुए वीरों की लाश और उनके टुकड़ों से वहां की भूमि पट गई। धनुष, बाण, ढाल, तलवार, अंकुश, तोमर, शस्त्रों और आभूषणों से युक्त वीरों की भुजाएं अभिमन्यु ने बड़ी फुर्ती से काट डाली। योद्धाओं के रथों को तोड़ दिया। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान अचिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा दसों दिशाओं में भागने लगे। उनके मुंह सूख गए, नेत्र चंचल हो गए, वदन से पसीना बह रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। वे शत्रु को जीतने का साहस खो बैठे। अगर कुछ उत्साह था तो केवल वहां से भाग निकलने का। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, बंधु, संबंधियों को छोड़कर सबको अपने अपने प्राण बचाने की लगी थी। घोड़े और हाथियों की उतावली के साथ हाँकते हुए सब लोग वहां से भाग चले।
अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को तितर बितर होता देख दुर्योधन जल भून गया। क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य को और सब योद्धाओं को कहने लगा, ये क्या हो रहा है, हमारी सेना क्यों भग रही है। दुर्योधन ने चारों ओर घेर कर सबकी रक्षा की और इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण वगैरह सब आए और उन्होंने अभिमन्यु को मोहित करने का उपाय सोचा। जैसे मुंह का ग्रास छिन जाए उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से सहा नहीं गया कि देखो वहां तक पहुंचा, वो निकल कैसे गया, निकाल लिया इन लोगों ने। उसने बड़ी भारी बाणों की वर्षा करके कई महारथियों को वहां मार भगाया। सिंह के समान गर्जना की, स्वयं दुर्योधन भी उसकी गर्जना को सहन नहीं कर सके। उसके सामने आज कोई टिकने वाला नहीं था। अश्मक नरेश का पुत्र आया और बड़ा वीर था, योद्धा था, परंतु वो भी पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। कर्ण आया, कर्ण भी इसी प्रकार से उसके युद्ध भूमि में छोड़े गए बाणों से कांप उठा। शल्य का भाई आया, छोटा भाई, उसने देखा कि शल्य आज अभिमन्यु के युद्ध से घायल हो रहे हैं, तब उसने शल्य की रक्षा के लिए युद्ध में अभिमन्यु का सामना किया। अभिमन्यु कहाँ उसको समझने वाला, उसने उसी समय शल्य के भाई का भी वध कर दिया। सारी सेना का इस प्रकार से वध होते देख करके सब लोगों ने अभिमन्यु को शाबाश शाबाश कह करके उत्साहित किया। फिर दुशासन बड़े जोर से गर्जना करते हुए उनके सामने आया। कर्ण और दुशासन ये दोनों बड़े वीर पुरुष, वो एक छोटा बालक उसके सामने आए। दुशासन की छाती में ऐसे बाण लगाए उसे रण से बाहर होना पड़ा। कर्ण को क्रोध में भरकर उसने घायल कर दिया और कर्ण का छोटा भाई आया, उसका मस्तक काट दिया। अब आप पूछेंगे कर्ण का छोटा भाई कौन? कर्ण का छोटे भाई तो पांडव ही है, ये तो अपन जानते हैं, परंतु उसका अधिरथ का कोई वैसे अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, लेकिन भाई भतीजों में ही कोई होगा। अधिरथ की संतान नहीं थी, तभी तो कर्ण को रखा उसने। तो अधिरथ का जो भाई था उसका लड़का भी कर्ण का ही भाई था, उसको मार दिया। इस प्रकार से चक्रव्यूह का भेदन हो गया, चक्रव्यूह टूट गया। टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो गया। लेकिन एक काम वहां पर विचित्र हुआ कि अभिमन्यु के पीछे पांडव लोग आ नहीं सके, क्योंकि सिंधुराज जयद्रथ ने उनको वहीं पर रोक लिया था। आज जयद्रथ में इतना बल आया कि ये चारों पांडव उसके सामने कुछ नहीं कर सके। धृतराष्ट्र ने कहा, पूछा, संजय आज ही चारों पांडवों का बल कहां चला गया? वे अभिमन्यु के पीछे पीछे नहीं आए। युधिष्ठिर की सेना का कोई वीर वहां था नहीं, या ये गए नहीं, बात क्या थी? संजय ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, बड़े बड़े योद्धा अभिमन्यु की रक्षा के लिए साथ साथ तो चले थे, परंतु आपके जामाता, आपके जमाई जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों की सेना को वहीं पर रोक दिया। संजय, जयद्रथ के पास दिव्य शास्त्र, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। जयद्रथ के ऊपर इतना बड़ा भार आया, उस अकेले ने चारों पांडवों को रोक दिया। ऐसा बल जयद्रथ के पास कहां से आया? संजय ने कहा, महाराज एक बार जयद्रथ ने वन में
द्रौपदी को बुरी भावना से देखकर उसका अपहरण कर लिया था। उस समय पांडवों का क्रोध असह्य हो गया, जिसमें भीमसेन अपने आप को संभाल नहीं सका। अर्जुन, भीमसेन वगैरह सब उसके पीछे गए और क्या जयद्रथ को उन्होंने वहां पर मिलकर के मारा है। धूली धूसरित मुख वाला जयद्रथ युधिष्ठिर के सामने लाया गया और उसके सिर को मुंडित करके 5 चोटियां उसकी बना दी गई। क्षमा याचना करने पर उसको छोड़ा। इस अपमान से दुखी होकर जयद्रथ भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करने लगा। भक्तवत्सल आशुतोष भोले शंकर उस पर दया करने लगे और स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिया। जयद्रथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इच्छानुसार वर मांग लो। जयद्रथ प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं अकेले समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूं। भगवान ने कहा, सौम्य, तुम एक अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। जयद्रथ खुश हो गया, उसकी नींद उड़ गई। उस वरदान से और दिव्यास्त्र के बल से जयद्रथ ने आज अकेले होने पर भी पांडव सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार शत्रुओं की छाती को बींधने लग गई। आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ, खूब वे आनंद मना रहे थे। युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े और ये युद्ध आगे बढ़ता ही जा रहा था। जो भी कोई सैनिक आए, एक दूसरे की ध्वजा काटते हैं, सारथी मारते हैं, रथ को पटक देते हैं। जयद्रथ का बल आज सबसे विलक्षण था। इधर अभिमन्यु ने सेना के भीतर न घुसने पर, अपनी सेना के न घुसने पर भी मगरमच्छ जैसे समुद्र में हलचल पैदा कर देता है, ऐसा उसने भी कौरव सेना सागर में बड़ी भारी हलचल मचा दी। बड़े बड़े योद्धा आए अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए। मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आया और अभिमन्यु को तरह तरह से युद्ध कला दिखा करके घायल करने की चेष्टा की कि बस अब अभिमन्यु तो मर गया, अभिमन्यु तो मर गया। फिर अभिमन्यु ने अपना गंधर्वास्त्र लिया और उस गंधर्वास्त्र की माया से मद्रराज के राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, तुम बता रहे हो अकेला अभिमन्यु बहुत बड़े योद्धाओं के साथ संग्राम करता है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता है सुभद्रा कुमार का इतना पराक्रम कैसे हो गया। किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए तो ये कोई अद्भुत बात नहीं है। आज तो दुर्योधन भी युद्ध में भग गया, सैकड़ों राजकुमार मारे गए। उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए जीतने के लिए क्या उपाय किया। संजय ने कहा, महाराज, आपके योद्धाओं के मुख सूखे हुए थे, आंखें कातर हो रही थी, शरीर में रोमांच हो रहा था, उनके पसीने चू चू कर रहे थे। शत्रु को जीतने का उत्साह बिल्कुल नहीं रहा, सब भागने की तैयारी में थे। कृपाचार्य,
अश्वत्थामा, बृहद्बल, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी, बस ये ही अभिमन्यु के चारों तरफ मंडरा रहे थे। अभिमन्यु इनके साथ खूब युद्ध करने लगा। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के सामने आया। अभिमन्यु ने कहा, ए मेरे भाई, एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। लक्ष्मण, तुम भी मेरी उम्र के ही हो, परंतु तुम्हें क्या ये संसार अभी अच्छा नहीं लगा? परलोक की यात्रा तुमको अच्छी लगती है? तो ठीक है, आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक में भेज रहा हूं। उस समय सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की ओर एक भल्ला चला करके उसका सिर काट दिया। अपने प्यारे पुत्र को मरते देखकर दुर्योधन की क्रोध की सीमा नहीं रही। चिल्लाने लगे, क्या देखते हो? तुम कौन से धर्म की प्रतीक्षा करते हो? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, आप 6 महारथी यहां खड़े हो और आप अभिमन्यु को मार नहीं सकते हो? आपके पास जो उपाय है उस उपाय से अभिमन्यु को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से जोर जोर से बोलने लगा। अभिमन्यु का उत्साह बढ़ता गया। उस समय आपके पुत्र गृंदारक नाम के एक बड़े विलक्षण योद्धा को लिए हुए अश्वत्थामा के सामने भेजे। अश्वत्थामा ने उसको पूरा कर दिया। अभिमन्यु का बल बढ़ता जा रहा था। कर्ण के 6 मंत्री आए, 6 मंत्री अभिमन्यु के द्वारा मारे गए। दुशासन के पुत्र को घायल करके अभिमन्यु ने कहा, अरे तेरा पिता तो मेरे सामने युद्ध छोड़ करके भाग गया, अब तू लड़ने आया है? चलो अच्छा है, तुम भी लड़ लो, किंतु केवल आज का और अभी अभी का युद्ध देखोगे। अभिमन्यु ने उसके छाती में बाण मारे और उसके कवच को तोड़ दिया। सुभद्रा कुमार ने बड़े 5 राजाओं का वध करके और फिर शकुनी सामने आया, उसको बाणों से घायल कर दिया। शकुनी के जो बाण लगे तो उसने अभिमन्यु को बींध करके दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम एक एक करके इसको मारना चाहोगे, कभी नहीं मरेगा। युद्ध के अंदर सब जगह कायदे नहीं देखे जाते हैं, कहीं कहीं पर कपट को भी सहारा लिया जाता है। यह एक एक करके सबको मार रहा है, तुम सब मिल करके इसको मारना, तभी ये बस में आएगा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, महाराज ये हमको कुचल रहा है, कोई उपाय सोचिए। द्रोणाचार्य ने कहा, देखो इसकी फुर्ती देखो, मैं तो इसकी कला देखकर दंग रह गया। ये भी कोई धनुष चलाने की कला है? मंडलाकार घूमते घूमते बाण चलाता है। बाण तो एक निशाने से लगता है, इसका निशाना कितना अचूक चलता है, घूमते हुए बाण लगाता है, जिस पर बाण जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे तो प्राण मूर्छित हो रहे हैं। मुझे तो अर्जुन में और इस अभिमन्यु में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। कर्ण ने कहा, आचार्य बाण तो मेरी छाती में भी बहुत कष्ट दे रहे हैं, कोई उपाय कीजिए। द्रोण ने कहा, कर्ण यदि ऐसा ही है तुम भी कोई उपाय दिखाओ, तुम भी तो अपने आप को बड़ा भारी वीर मानते हो, तो लड़ो इससे। मैंने इसके पिता को जो कवच धारण करने की विद्या सिखाई है वो विद्या इसने भी सीख ली है, तभी तो हमारी प्रत्यंचा काटता है। और इसका धनुष, इसका हमारा धनुष से निकला हुआ बाण इसके छाती में नहीं लगता है, इसने एक अभेद्य कवच पहन रखा है। इस प्रकार से खूब युद्ध होने लगा।
फिर दुशासन का बेटा आया, दोनों में खूब लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर दोनों गदाओं से युद्ध करते करते एक बार घायल हो गए, अचेत हो गए। दुशासन कुमार पहले उठ गया और अभी अभिमन्यु उठ ही रहा था कि जोर से कनपटी में उसकी गदा की मार दी। और ये 6 महारथी वहीं थे। 6 महारथियों ने मिलकर के एक साथ अपने अपने शस्त्रों से उस पर प्रहार किया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा इत्यादि इत्यादि एक साथ उसके ऊपर आक्रमण किए और सुभद्रा कुमार रणभूमि में अंतिम सांस लेने लगे। सारी पांडव सेना में शोक की लहर छा गई। सब लोग कहने लगे अभिमन्यु दिखने में बालक था और वृद्ध, विद्या वृद्ध, शस्त्र वृद्ध, द्रोणाचार्य की भी छक्के छुड़ा दिए। उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर देख रहे हैं कि सारी पांडवों की सेना भागती जा रही है। युधिष्ठिर ने कहा, वीरों, मृत्यु का अवसर तो वीर पुरुषों के लिए उत्साह का होता है। अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई, अभिमन्यु शस्त्र खा करके मरा है। तुम भी उसके भांति धीरता रखो, डरो मत। शत्रुओं को यदि ये लगेगा कि हमारे बल से शत्रु पराजित हो गए हैं तो वे हमें और पराजित करके, हमको दुर्बल समझ करके हमारे पर आक्रमण करेंगे। अभिमन्यु कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी, 10,000 राजकुमारों और महारथी कौशल्य को मारकर मरा है। पुण्यवान लोगों के अक्षय लोकों में वो गया है, उसके लिए कोई शोक मत करो। सायंकाल हो गया, शंख बजा, सब अपनी अपनी छावनी में आ गए। हे महाराज, यद्यपि आज अभिमन्यु मारा गया, परंतु आपकी सेना में किसी प्रकार उत्सव नहीं मनता हुआ देखा गया। प्रत्येक योद्धा ने अभिमन्यु को अधर्म से मारा हुआ देखकर बड़ा दुख किया। शत्रु भी दुखी और उदास हो गए। ये अभिमन्यु को मारने का तरीका नहीं था। वहां एक वैतरणी नदी बहा दी जिस बालक ने, उसके साथ वीरता से युद्ध करने वाला कोई योद्धा नहीं रहा। स्वयं ये 6 महारथी भी अपने आप से ग्लानि कर रहे थे कि हमने ये काम अच्छा नहीं किया। सब अपने अपने शिविर में आ गए। महाराज, अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात पांडव रथ कवच उतार कर, धनुष एक तरफ रखकर महाराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए और सब शोक में डूबे हुए थे। अपने भाई का पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया, ये सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और सबके सामने विलाप करने लगे कि जैसे गौओं के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोण के दुर्भेद्य व्यूह में जा घुसा, युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े बड़े धनुर्धर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए, जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार बगाया, वह वीर अभिमन्यु द्रोण सेना रूपी महासागर को पार होकर के भी दुशासन कुमार के पास जा मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुभद्रा कुमार के मारे जाने के बाद अब मैं अर्जुन और सुभद्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। वो बिचारी बेटा बेटा करके कितना विलाप करेगी। कृष्ण और अर्जुन
इस समय युद्ध में लगे हुए हैं, वे इस दुखद समाचार को कैसे सुनेंगे? मैं जानता हूं कृष्ण के कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, पर मेरा छोटा भाई अर्जुन ये सुनेगा, उसके हृदय में कितनी वेदना होगी। एक क्षत्रिय जिन बालकों को तो भोजन के लिए बुलाया जाता है, जिन बच्चों को सवारी पर चलने के लिए, वस्त्र आभूषण पहनने के लिए आगे रखा जाता है, आओ बेटा रोटी वो भोजन करो, शयन करो, सो जाओ, वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो, इन कामों में आगे रखा जाता है, उसको आज मैंने युद्ध में आगे कर दिया। अभी वो पूरी युद्ध की कला भी जानता नहीं था। अर्जुन तो बड़े बुद्धिमान, निर्लोभी, संकोचशील, क्षमावान, रूपवान, बलवान, बड़ों का मान करने वाले वीर सत्य पराक्रमी हैं, जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं और जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी अभय दान देते हैं, उन्हीं के बलवान पुत्र को आज हम लोग बचा नहीं सके। अर्जुन पूछेंगे, आप इतने बड़े बड़े वीर योद्धा एक बालक को बचा नहीं सके, क्या जवाब दिया जाएगा? इस प्रकार से वे बहुत विलाप करने लगे। इतने में ही वहां महर्षि वेदव्यास जी आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए, वेदव्यास जी का सत्कार किया और युधिष्ठिर ने शोक संतप्त मन से और वाणी से वेदव्यास जी से कहा, हे मुनिवर, अनेकों अधर्मी महारथियों ने एक विलक्षण महारथी को घेर कर मार डाला। हम लोगों के लिए व्यू में घुसने का दरवाजा बना दो, ये हमने कहा। हम थोड़े से अंदर भी गए, लेकिन हमको जयद्रथ ने रोक दिया। नितांत अनुचित बात थी। मरने का दुख नहीं है, दुख अन्याय का है। हमारे आंखों के सामने ऐसा अन्याय क्यों हुआ? बार बार इसकी चिंता हो रही है। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, शांति और धैर्य की परीक्षा समय पर होती है। तुम तो बुद्धिमान और सारे शास्त्रों को जानने वाले हो। अभिमन्यु कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बड़ा प्रौढ़ योद्धाओं में उसका नाम लिया जाता है। विधाता के विधान को कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु तो देवता, गंधर्व, दानव सबके लिए आती है, फिर मनुष्य के लिए क्या आश्चर्य है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, शत्रुओं के वश में पड़कर विनाश के मुख में चला गया मेरा पुत्र, इस बात की बड़ी पीड़ा हो रही है। ये मृत्यु क्या चीज है? किस प्रकार प्रजा का संहार करती है, कैसे जीव को परलोक में ले जाती है? जरा इस मृत्यु के विषय में मुझे सुनाओ ना। व्यास जी ने कहा, राजा, जानकार लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं। उसको सुनने पर मनुष्य के अंदर मृत्यु का भय समाप्त होता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक भी दूर हो जाता है। ये उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला, आयु बढ़ाने वाला, शोकनाशक, मंगलकारी तथा वेदाध्ययन के समान पवित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, उस बात को तुम खूब सावधानी से सुनो। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में एक अकंपन नाम के राजा हुए थे। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। उस राजा का पुत्र था, उसका नाम था हरि। वह बल में नारायण के समान था, युद्ध में इंद्र के समान था। उसने शत्रुओं के सामने अपना विलक्षण पराक्रम दिखाया और अंत में वो शत्रुओं के हाथ से मर गया। तब अकंपन के पास नारद जी आए। राजा ने रोते बिलखते नारद जी से कहा कि हे भगवान, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांति वाला महाबली था।
उसको बहुत से शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला। अब मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूं कि मृत्यु क्या है और इसका पराक्रम क्या है। जो प्रश्न आज तुम मुझसे करते हो हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न राजा अकंपन ने नारद जी से किया। नारद जी ने उसको धैर्य दिलाते हुए कहा कि देखो, ये मृत्यु कब से पैदा हुई मैं तुमको सुनाता हूं। ये ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा तो करना जानते हैं, सृष्टि की पैदाइश करते गए, सृष्टि बढ़ती गई। अब सृष्टि का यदि संहार न हो तो ये सृष्टि समाएगी कहां, इधर उन्होंने विचार ही नहीं किया। बढ़ते पृथ्वी आक्रांत हो गई जीवों के बढ़ने से। तब वो पृथ्वी आकर के ब्रह्मा जी से कहने लगी, महाराज आप पैदा करते हो, मेरा भार बढ़ता जा रहा है। इधर पैदा हो इधर संहार हो, इधर पैदा हो इधर संहार हो, तब तो यहां सब प्रकार से जीव रह सकते हैं, नहीं तो कैसे रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे इधर तो हमारा विचार ही नहीं है। ब्रह्मा जी सोचते गए, कोई बात समझ में नहीं आई। तो ब्रह्मा जी क्रोध करने लगे, क्या है, ऐसे झुंझलाहट से उनके अंदर से एक अग्नि प्रकट हुई और वो अग्नि आकाश में चली गई। आकाश में जाकर वह अग्नि सब जगह फैल गई। उस अग्नि से पृथ्वी, आकाश, संपूर्ण चराचर जगत का जलना प्रारंभ हो गया। तब रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए, शंकर जी के आने पर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे शंकर, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो, बताओ कैसे आए। जो तुम कहोगे वो काम पूरा करूंगा। रुद्र ने कहा, महाराज आपकी इस क्रोधाग्नि से सारी सृष्टि नष्ट होती जा रही है। जब आदमी मरता है तो बहुत कष्ट होता है। आप थोड़े क्रोध को छोड़िए और प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो सृष्टि को पैदा ही कर रहा था, ये पृथ्वी आई, ये कह रही मैं भार से पीड़ित हो गई। तब मुझे संहार के लिए कुछ उपाय समझ में नहीं आया, तो ये क्रोध पैदा हो गया और क्रोध से ही संहार होने लगा। रुद्र ने कहा, महाराज ऐसे यदि क्रोध से संहार करोगे तो फिर जो आपकी सृष्टि बनी है वो फिर वो क्रोध बनी हुई सारी सृष्टि सारी खत्म हो जाएगी। प्रजा पर आप प्रसन्न हो ताकि आकाश में अपनी शक्ति काम हो। पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास, ये आपकी क्रोधाग्नि सबको जला रही है। ये सब चीजें तो सबको सुखी करने के लिए होती हैं। आप मुझे यही वरदान दो कि आपका क्रोध शांत हो जाए। शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया। उसे लीन करते समय में उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हो गई। वो आकाश में जाकर खड़ी हो गई। उसका रंग काला, लाल और पीला था। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र एकदम लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तुम मृत्यु हो, तुम मृत्यु हो। मैंने तुम्हें संपूर्ण लोगों के संहार के लिए क्रोध किया था, तब तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः जाओ, तुम चराचर जगत का नाश करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर के वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई, फूट फूट के रोने लगी और उसके जो आंसू झरने लगे ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले लिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे मृत्यु, तू रोती क्यों है? तेरे आंसू को हमें संभालना पड़ता है, तेरे रोने का कारण क्या है? मृत्यु ने कहा, भगवान आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बना दिया? मैं लोगों को मारूं, मैं पाप से डरती हूं। लोग बेचारे कर्रा कर्रा के मरेंगे, उनके मरने के बाद उनके वियोग में भी लोग मरेंगे। क्या मेरा काम दूसरों को दुख देने का ही है?
ये कठोर काम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपकी शरण में आई हूं महाराज, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए, मैं अब धेनुकाश्रम में जाकर मैं आपकी आराधना करूं, तपस्या करूं। रोते भी लगते प्राणियों के पास मैं जा नहीं सकती हूं, मेरा हृदय फटता है, इसलिए आप मुझे इस पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे मृत्यु, यदि तुम नहीं रहोगी तो सृष्टि भी नहीं रहेगी, ये सृष्टि यहीं समाप्त हो जाएगी। सृष्टि का क्रम चलता रहे और इधर मृत्यु का भी क्रम चलता रहे। इसका नाम दूसरे को कष्ट देना नहीं है। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी कभी निंदा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के कहने पर वो कन्या प्रजा संहार के प्रतिज्ञा किए बिना तपस्या करने की इच्छा से धेनुकाश्रम में चली गई। उसने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। कभी पुष्कर, कभी गोकर्ण, कभी नैमिषारण्य, कभी मलयाचल तीर्थों में भी रुचि के अनुसार घूमती थी। और ऐसा करते करते शरीर सुखाने लग गई। ब्रह्मा जी में दृढ़ भक्ति थी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। एक दिन बड़े प्रसन्न मन से ब्रह्मा जी ने उससे कहा, मृत्यु, तुम इतनी कठोर तपस्या करके अपने आप को सुखाई जा रही हो, बात क्या है? कि महाराज मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। बोलो क्या वरदान है? कि मैं प्रजा का नाश नहीं करूंगा, मुझे अधर्म से भय लगता है, भयभीत अबला को आप अभयदान दो। मैं एक निरपराध स्त्री हूं, व्यर्थ में आप मुझे लोगों को मारने का काम देकर दुख के रास्ते पर भेज रहे हो। आपसे कृपा की भीख मांगती हूं, आप मुझे शरण दीजिए। अरे कल्याणी, ब्रह्मा जी ने कहा, कल्याणी, इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम चार प्रकार, ध्यान से सुनना, मेरी बात किसी तरह से झूठी नहीं हो सकती। तुमको मैं चार प्रकार के उपाय बताता हूं जिससे तुम संहार करो, जीवों का संहार करो। ये लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता, परस्पर में कटु वचन बोलना, इनकी सहायता से तुम प्राणियों का नाश करो, स्वतंत्रता से नाश मत करो। इसका अर्थ तुम समझी कि नहीं? कि महाराज मैं नहीं समझी। तुम्हारे पास लोभ, क्रोध आदि सब शस्त्र मैंने बताए, ये रहेंगे तो इन्हीं शस्त्रों से दुनिया मरेगी, नहीं तो नहीं मरेगी, नहीं तो नहीं मरेगी। अब जो लोभ है, जो लोग लोभ करेंगे वो मरेंगे, क्रोध करेंगे वो मरेंगे, और ईर्ष्या रखेंगे मरेंगे, ममता मोह करेंगे तो मरेंगे, कटु वचन बोलेंगे तो मरेंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे वो अमर रहेंगे। मृत्यु ऐसा ही होगा। और जो तुम्हारी आंसुओं की बूंदें मैंने अपने हाथ में ली है ना, ये बूंदें ही असंख्य बीमारियां बनकर के लोगों के शरीर में जाएगी। तो तुमने तो कभी किसी को मारा ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है, तुम किसी शस्त्र से थोड़े ही मारती हो, तुम तो रोग से मारते हो। तो रोग मारता है, तुम क्या करो? लोभ क्रोध मारता है, तुम क्या करो? अधर्म से कोई मरता है, तुम क्या करो? कहा कि महाराज ये बात तो ठीक है, मेरे पर मारने का कलंक, तुम्हारे पर कोई कलंक ही नहीं। तब से वह जिसके मन में कामना नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, अहंकार नहीं, किसी के प्रति कटुता नहीं, उसको ये मृत्यु मारती है। और जिसके प्रारब्ध में रोग है, वो रोग के द्वारा मरता है। आप किसी प्राणी को यह नहीं कह सकते कि यूं ही मर गया, कोई न कोई कारण बनता है। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी की अर्थ भरी बात सुनकर अकंपन ने कहा, महाराज
अब मेरा शोक दूर हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, आपको प्रणाम करता हूं। ये तो मृत्यु अनादि सिद्ध है। नारद जी फिर उसके बाद नंदनवन में चले गए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं प्राचीन काल के पुण्यात्मा, सत्यवादी, गौरवशाली राजर्षियों के कर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूं। अब व्यास जी ने एक एक की कथा सुनाई। कहा कि देखो, एक शैब्य नाम का राजा था, उसका पुत्र था सृंजय। तो सृंजय जब राजा हुआ तो नारद और पर्वत के साथ उसकी मित्रता हो गई। सृंजय ने बड़ी भारी सेवा की ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो सृंजय ने नारद जी से कहा कि इन ब्राह्मणों से मैं पुत्र चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है ब्राह्मणों, ये आपसे पुत्र चाहता है, लेकिन सृंजय ने कहा कि मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जिसका मल मूत्र थूक और पसीना भी सोना ही सोना उगले। मलमूत्र थूक पसीना भी सोने सोना ही हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा तथास्तु। तब उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था सुवर्ण स्ठीवी। स्ठीव कहते हैं शरीर की गंदगी को, कफ होता है, मलमूत्र होता है, इसको स्ठीव बोलते हैं संस्कृत में। तो सोने का सुवर्ण स्ठीवी नाम हो गया। और इतना सोना बढ़ता गया, इतना सोना बढ़ता गया। ये भी बड़ा खतरनाक काम होता है, व्यास जी कह रहे हैं बहुत खतरनाक काम है। पर सृंजय ने समझा नहीं। नारद जी ने देखा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आदमी के स्वयं के अकल आने पर ही मानेगा नहीं। नारद जी ने उस समय कुछ कहा नहीं। एक दिन की बात है, उस राजा के महल में लुटेरा आ गए, 4-5 लुटेरा आ गए, और सुवर्ण स्ठीवी को बलपूर्वक जो है उठा करके जंगल में ले गए। और तेरे पास सोना है, तेरे पास सोने की कोई विद्या है, हमको बता। कहा कि भाई मेरे पास तो कोई विद्या नहीं। कि नहीं, ऐसा सोना तू कैसे इतना बना दिया? तेरे शरीर में कोई ऐसी मशीन है? तो उन्होंने शरीर को फाड़ा, शरीर को मार दिया, फाड़ दिया, कुछ नहीं मिला। तो डाकू उस राजकुमार को मार करके फिर आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। और वे डाकू अंत में असंभाव्य नामक नरक में पड़े। इधर अपने पुत्र को मरा हुआ देखे तो बड़े दुखी हो गए। फिर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देखो, आप स्वयं मृत्यु को बुला रहे हैं, आपको इतने सोने की जरूरत क्या थी? सोना आपके कौन सा खाने में काम आता है, पीने में काम आता है? अपनी अपूर्ण कामनाओं को लिए हुए तुम भी एक दिन मरोगे, इसको तुमने भुला दिया। मृत्यु वो बढ़िया होती है जिसके मन में कोई कामना नहीं होती। इसलिए औरों की तो बात ही क्या, राजा मरुत थे, मरुत जिन्होंने सोने के पात्रों से यज्ञ किया वो भी नहीं रहे। सुहोत्र थे जिन्होंने बहुत अच्छा शासन किया वो भी नहीं रहे। राजा शिवी भी नहीं रहे, राम भी नहीं रहे, भगीरथ भी नहीं रहे, ययाति नहीं रहे, अम्बरीश नहीं रहे। बड़े बड़े राजाओं की बातें बताई, प्राय करके कथाएं तो आती है भागवत आदि में। तो फिर तुम कैसे रहोगे? रंतिदेव नहीं रहे, पृथु नहीं रहे। अतः अभिमन्यु रूप चंद्रमा के अस्त हो जाने पर आपको किसी प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी महाराज इतनी बात कहकर के चले गए, सबको बड़ा धैर्य मिला। इधर संजय कहते हैं, महाराज संसप्तकों के साथ युद्ध करने के बाद जब अर्जुन सायंकाल के समय अपनी छावनी की ओर आने लगे, उस समय अपने रथ पर बैठे हुए विजयी अर्जुन चलते चलते भगवान कृष्ण से कहने लगे, केशव न जाने आज मेरा हृदय क्यों धड़क रहा है।
सारे शरीर में कंपन हो रहा है, कोई अनिष्ट समाचार मिलने वाले हैं। मैं बार बार सोचता हूं कि जो भय अनागत है, अभी आया ही नहीं है, उसके लिए भयभीत नहीं होना चाहिए, पर यह बात मेरे मन से निकलती नहीं है। कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिलेगा। देखो कृष्ण, संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहीं मेरे बड़े भाई धर्म पुरुष युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित कुशल तो मिलेंगे ना? बोलो कृष्ण। कृष्ण भगवान वही मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, शोक न करो अर्जुन, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। आप तो सर्वज्ञ हो केशव, आप तो सब कुछ जानते हो, बताओ ना क्या हुआ। केशव ने कहा, हे परंतप, जो सबके सामने बात आने वाली है उसको अभी पूछकर क्या करोगे? चलो अपने शिविर के पास चलते हैं। वे अपने शिविर के वहां आए। अर्जुन पूछता है, आज सभी शिविरों में एकदम शांति, हमारे शिविरों की तरफ तो एकदम नीरवता, कोई हलचल नहीं। रात्रि के समय में बड़े मांगलिक बाजे बजते थे, नाद होता था, शंख बजते थे, वीणाएं बजती थी। रात्रि में भजन गाते थे, मंगल गीत गाते थे, बंदी जन स्तुति करते थे, और सब सैनिक अपने अपने शिविरों में बड़े अच्छे अच्छे स्तुत्य पदार्थ का भोजन करते थे। जिनका करना चाहिए उनका भोजन करते थे। आज क्या बात है? देखो केशव, ये हमारे सैनिक हमें देखकर नीचा मुंह करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। मेरे हृदय का खटका गया नहीं है केशव। और केशव, यही अभिमन्यु आकर हम लोगों का सत्कार करता था, अगवानी करता था। अभिमन्यु नहीं आया। केशव ने कहा, चलो अब छावनी तो पास में ही है ना। शिविर में पहुंचे तो चारों भाई एकदम चुप शांत। अर्जुन वहां आए, सबको देखा। सुभद्रानंदन अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सब लोगों के मुखों पर एक अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं हैं। मैंने वहां युद्ध भूमि में सुना तो था कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। उस चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु के सिवा कोई दूसरा प्रवेश कर नहीं सकता था।